गिरधरपुर नामक एक गांव में एक कस्बा लगता था और एक रामू नाम का लड़का था जो दिन भर मजदूरी करता था और उसका काम अच्छा चलता था, लेकिन वो घर में पैसे नहीं देता था। और उसके घर में उसकी पत्नी और उसकी माँ और उसका बेटा था। वो दिन भर मजदूरी करके शाम को एक सट्टा खेल जाता था, सारे पैसे उसी में हार जाता था। इससे उसकी पत्नी और उसका बेटा बहुत परेशान रहते थे। अरे माँ, मुझे प्याज का पराठा खाना है, आप बहुत अच्छा बनाती हो, प्लीज बना दो ना। अरे बेटा, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि जिससे हम प्याज का पराठा बना सके। फिर उसके बेटे की जिद के कारण उसको हाँ बोलना पड़ता है। फिर वो बाजार की ओर जाती है प्याज लेने के लिए, और फिर वो केशव नाम के लड़के के पास जाती है प्याज लेने के लिए और कहती है कि अरे केशव भैया, हमको प्याज दे दो, 1 किलो चाहिए, कितने में लगाए हो? जी बहन जी, 50 रुपए में है। फिर ऐसा कह के वो घर के लिए चली जाती है और घर के अंदर जाती है। वो दोनों पराठा बना के खा ही रहे थे और पड़ोसन महक से आती है पराठे के और बोलती है कि अरे बहन जी, ये आप क्या बनाई हो? बहुत अच्छी महक थी इसकी। अरे बहन जी, कुछ नहीं, बस बेटे ने जिद किया था तो उसके लिए प्याज का पराठा बनाई हूँ। एक पराठा उसको भी देती है और वो बोलती है कि अरे बहन जी, आपने बहुत अच्छा पराठा बनाया, आपको तो एक ढाबा खोल लेना चाहिए। पड़ोसन की बात सही लगी उसे, इसलिए वो बोलती है कि हाँ बहन जी, आप सही बोल रहे हो, लेकिन हमारे घर की स्थिति इतनी सही नहीं है। अरे बहन जी, पड़ोसन कब काम आएगी? मेरे से आप पैसा ले लीजिए और जब आपका ढाबा चल जाएगा तो पैसा दे दीजिएगा। फिर वो उससे पैसे लेकर जाती है बाजार की ओर और वो बाजार में जाती बोलती है कि अरे केशव भैया, मुझे 5 किलो प्याज दे दो। ठीक है बहना, मैं दे तो दूंगा, लेकिन प्याज का करोगे क्या? भैया, आपके पास एक पुराना सा ठेला था, वो आप मुझे दे दीजिएगा और जब घर आप आएंगे तो आपको पता चल जाएगा। ऐसा बोलकर वो अपने घर के लिए निकल जाती है और वो घर के अंदर जाती है और वो प्याज की सफाई करने लगती है। फिर कुछ देर बाद केशव आ जाता है और केशव बोलता है कि बहन जी, आपने ठेला मांगा था, मैं लेके आ गया हूँ, उसकी मरम्मत भी करवा दी है, लेकिन आप ठेला का करेंगी क्या, ये तो बताइए। फिर उसे वो एक पराठा देती है और उसे खाकर वो बोलता है कि बहन जी, आपने बहुत अच्छा पराठा बनाया, अब मुझे समझ में आ गया सब। फिर वो सारे पराठे बना के अपने ठेले में रख के वो दुकान की ओर जाने लगती है और वो ठेला लगाते ही उसकी लोग तारीफ करने लगती हैं और वो सेठ बोलता है कि अरे वाह बहन जी, आपने तो बहुत अच्छा पराठा बनाया, मुझे 20 पैक कर दो और 2 अभी खाने के लिए दे दो। बहन, आपने तो बहुत अच्छा पराठा बनाया, आपने तो दिल जीत लिया मेरा, प्लीज मेरे लिए भी 5 पैक कर देना। वो सबको पराठा दे देती है। फिर उसके बाद उसकी पड़ोसन आती है और पड़ोसन बोलती है कि अरे बहन जी, मुझे भी पराठा खिलाओगी क्या, प्लीज दे दो। अरे बहन जी, सब आप ही का तो है, आप खा लीजिए जो खाना है, आप जैसे पड़ोसन सबको दे। बहन जी, आप उस वक्त मेरी मदद ना करती तो शायद से मैं इस ठेले को नहीं चला पाती। अरे बहन जी, आप पराठा खिलाओगी या मैं यहाँ से जाऊँ? आप तो बात ही कर रही हैं। अरे ये आप कैसी बात कर रही हैं बहन जी, आप पराठा जितना चाहे खा लीजिए। फिर वो उसको पराठा देती है और बहुत सारी बातें करती हैं। फिर उसका पति भी बोलता है कि आज से मैं सट्टा कभी नहीं खेलूंगा, आज से मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे ठेले में काम करूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये मेरा न्यू चैनल है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। और मेरा ओल्ड भी चैनल था लेकिन वो डेड हो चुका है, तो प्लीज़ गाइस इस चैनल पे सपोर्ट दिखाइए और बहुत मेहनत लगी है एक वीडियो बनाने में।